हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आपका जो आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने चैप्टर 3 पढ़ लिया है जो कि इजी था। ठीक है, चैप्टर 4 में भी ग्राफ्स है, पर आज हम वो देखने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा यही उसूल रहा है कि पहले पार्ट में हम उसका इंट्रो देते हैं, उसके बारे में बेसिक्स बताते हैं, फिर उसके थोड़े बहुत इजी इजी सम करते हैं और फिर एक दो आपको देते हैं। पार्ट 2 में उसके टिपिकल सम्स और ग्राफ वाला जो है उसका डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा ये चैप्टर 2 पार्ट में हमारा कंप्लीट होगा। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है, ऐसे रहेगा, यहाँ पे कर देता हूँ। अब वेरिएबल्स क्या होता है तो आप लोग को बहुत उस टाइम पे बताया था, अगर पॉलिनोमियल के टाइम ये याद हो तो, कि एक्स वाई ये ऐसे कुछ भी हो इक्वेशन, ठीक है, वो वेरिएबल होता है, नंबर होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो मतलब कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, जैसे यहाँ पे ए और बी की जगह पे नंबर होगा इक्वल टू सी, तो ये एक्स और बेसिकली वाई जो है ना वो दो वेरिएबल हुआ, उसमें ये इक्वेशन हुआ। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग इंटेलेक्चुअल पर्संस डाउट हो रहा होगा ना माइंड में कि ये इक्वल टू सी सामने जाएगा माइनस सी क्यों नहीं लिखा। ये दो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कोई नंबर होगा वो सामने जाएगा माइनस जरूर होगा, पर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं और जिसमें जनरली हम इसको ही कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमारे वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, और एबीसी जो है वो क्या होगी, वैल्यू होगी। ये तो सिर्फ ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी आपको और अच्छी तरह से आगे जैसे जैसे जाएंगे समझ में आएगा। यहाँ पे एक सम है। अभी आप बोल रहे थे कि सर आप तो बोल रहे पार्ट 1 में हम बेसिक कर दे, इजी कर दे, पहला इतना भयंकर खतरनाक सम लिया है, तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक पहले पढ़ लो, करते आ जाएगा इजी, कुछ ऐसा हार्ड नहीं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेन से ट्वाइस है, और आपको इसका इक्वेशन बना के लिखना है बस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सपोज करना होगा, हमें वैल्यू नहीं दी है तो हम सपोज करें लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is rupees x and the cost of pen is rupees y। अब आपको यहाँ पे जो दिया है उससे इतना तो समझ आ गया कि नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, मतलब पेन की डबल कॉस्ट करेंगे तब नोटबुक की कॉस्ट बनेगी। ये हो गया, हो गया लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया सर, बोलो फिर इजी था ना। फिर भी अगर आपको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब इस तरह से हुआ। अब आप लोग सोच रहे होगे कि चलो हाँ समझ गए कि ए एक्स मतलब ऐसा आया, ये वाई आया, तो सी का है, तो इसमें सी नहीं है। सी हो भी सकता है, यहाँ पे आगे कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, +1 +2 ऐसे, जैसे हम नीचे देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है, पेशेंस नाम की चीज नहीं। देखो 2x + 3y = 9.35 बार। अब आपको क्या करना है इसमें, ये क्वेश्चन में यू हैव टू इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सिंपल, x के आगे जो है ना, आप क्या करो, x के आगे जो है वो आपके a, y के आगे जो है वो आपका b, और लास्ट में जो वैल्यू होती है वो आपका c। पर लास्ट वाली वैल्यू कंपलसरी इज इक्वल टू इस तरफ पहले ला देनी है आपको। तो 2x + 3y - 3.5 r = 0। जैसे एक तरफ ला दिया, इस तरफ लाया तो प्लस का माइनस हुआ, जैसे मैंने बोला था कि तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नंबर होगा तो हम करेंगे इस तरफ चेंज तो माइनस होगा, जैसे मैथ्स के हम कोई भी रूल में करते हैं। और हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे मैथ लिखा है तो कुछ लोग सोच रहे हो कि क्या सर ऐसे, तो इसको मैथ का मैथमेटिक्स का एब्रिविएशन फॉर्म है मैथ, जो कि राइट है। हाँ, मैथ्स भी गलत नहीं है, पर वो ज्यादा करेक्ट फॉर्म मैथ है, दोनों एक्सेप्टेड फॉर्म है। पर मैथ जो है वो प्रॉपर फॉर्म है मैथमेटिक्स का, जो शॉर्ट फॉर्म है इसलिए लिखा है। मैथ्स भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो एक्स के आगे जो भी नंबर है वो ए, वाई के आगे बी, और लास्ट वाला सी, वो तो पता चल गया, ये ध्यान में रखना। दूसरा ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे साइन माइनस की तो माइनस की साइन भी इसमें लिखनी है। जैसे सी में -9.35 बार था तो इसमें मैंने लिखा -9.35 बार। ओके, अब यहाँ पे पहले से इस तरफ है, एक काम तो इजी हो गया। तो डायरेक्ट हमें अब करना क्या है, लिखना है ए बी और हमारे सी। एक्स के आगे वो ए, बी, वाई के आगे वो बी, तो वाई तो है ही नहीं, अब वाई नहीं है तो बी क्या लिख दो, 0, सिंपल। लास्ट में जो नंबर बचा वो सी। गलती कहाँ करते स्टूडेंट, इसको देख के बी लिखते हैं और फिर सी की जगह 0 लिखते हैं, नहीं,
सिर्फ नंबर है वो सी रहेगा, y वाला टर्म होना चाहिए तभी भी हम निकाल सकेंगे, तब तक भी नहीं निकाल सकेंगे। यहाँ पे अब देखो एक और, ठीक है, यहाँ पे भी एक तरफ है ये 0 है, हाँ, यहाँ पे भी सब एक तरफ है, तो ए बी और सी ही हमें डायरेक्ट निकालनी है वैल्यू। x के आगे जो है वो a, तो x के आगे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलोगे 0? नहीं, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो आपको क्या लिखना है 1। x तो है ना, x का प्रेजेंस तो है ना, अगर 0 हम सोचेंगे तो 0 हो गया x, तो इसके जैसा हो जाएगी। तो वैसा तो कंडीशन नहीं है, यहाँ पे x है, मतलब वो आगे उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्या होगा 1, इसलिए x के आगे कुछ नहीं तो 1। अब b जो कि y के आगे नंबर, तो y के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा, पर नीचे अपॉन में 5 और आगे माइनस साइन है, तो इसको ऐसे लिखना होगा -1/5, ठीक है। और c जो है वो आपका -10, यहाँ पे y जो है ना उसके आगे माइनस कुछ नहीं, तो जैसे इसमें कुछ नहीं था 1 और अपॉन में 5 ऐसे, और लास्ट में जो बचा वो c, समझ गए। अब ये जो वाला था ये तो खत्म हो गया, फिर भी आपको मुझे लग रहा है थोड़ा एक और चाहिए ना, ठीक है चलो जाता, पता चल जाता है अंदर से इच्छा आपकी जो हो जाती है। चलो ऐसा कुछ अटपटा बनाते हैं, चटपटा नहीं अटपटा। देखो 3 - y = 0, यहाँ पे x है नहीं है, ये क्या हो गया आपका 0। y के आगे क्या नंबर है, वो भी है हमारा, तो y के आगे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, तो माइनस है तो माइनस है, और जो नंबर हो c, सिंपल। आपको यही चीज फॉलो करनी है, x के आगे क्या है, y के आगे क्या है, और लास्ट में जो नंबर बचाओ c, ठीक है, पर साइन के साथ लेना है, इतनी चीज ध्यान में रखनी। अगर नंबर नहीं लिखा तो 1, अगर वो टर्म ही नहीं है, जैसे यहाँ पे y नहीं था तो हमने b 0 लिया, यहाँ पे x नहीं है तो हमने a 0 लिया, तभी 0 लेना है, उसके अलावा 0 मत लेना। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन के टाइप पे से जो ग्राफ वाला पोर्शन आएगा ना वो होगा, तो अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि जो हम पार्ट 2 में ग्राफ वाला सीखने वाले हैं या उसके टिपिकल सम्स, उसका 50% काम यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 जो यहाँ पे राइट 4 क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशंस आएगा ना, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आपको 4 सॉल्यूशन बनाने इसके, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके 4 सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप है ना एक ऐसा टेबल रेडी रखो, यहाँ पे x यहाँ पे y, और 4 सॉल्यूशन है ये, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ओके, अब करेंगे कैसे इसको स्टार्ट, तो कोई भी एक को एक तरफ रखो, मतलब x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। जैसे यहाँ पे ये इजी होगा कि मैं y को यहीं पे रहने देता हूँ और ये 2x सामने भेजता हूँ, तो ये 7 - 2x हो गया, ठीक है। चलो बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे इस तरफ जो भी है ना उसमें आपको ये 4 वैल्यू फिक्स रख देनी है, आपको इजी पड़ेगा। कौन सी 4, 0 1 2 3, बेसिक जहां से स्टार्ट होती है, तो आपका क्या सम इजी हो जाएगा। आप जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हो, पर हम क्यों ज्यादा ओवर स्मार्ट बने और क्यों बड़े बड़े नंबर लेके, अगर जितना इजी कवर होता है उतना करो। तो जैसे x की जगह पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 0 1 2 3, अब 0 1 2 3 रखने पे जो y का आंसर मिलेगा वो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर x = 0 रखता हूँ, पुट करता हूँ, तो ये तो 0 हो गया, तो y क्या बचा 7, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7, ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। ओके, वैसे when x = 1, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 1 रखेंगे, तो y का ये वैल्यू हमें मिल गई आपको 5। ओके, और वैसे ही आप 2 रखते जाओ और 3 रखते जाओ, तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, तो 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। एक पैटर्न भी बन रही है, ठीक है, उससे भी आइडिया आ जाएगा आपको, पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे पैटर्न समझ के डायरेक्ट आंसर में लिख देना। तो ये जो है ये हमने 4 सॉल्यूशन निकाले। 4 सॉल्यूशन कैसे देखने हैं आपको, ऐसे वर्टिकल 0 7 1 5 2 3 3 1। ओके, और ये जो लिखा हमने इस चीज को बोला जाता है सॉल्यूशन सेट। ओके, अंडरस्टूड।
तो ये ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा हटके लिया है, इसमें मैंने पाई लिया है। ये जो है ना पाई, आपको पता है ना पाई क्या होता है। तो यहाँ पे हम जैसे इसमें है, वैसे एक टेबल में यहाँ पे भी नीचे बना के रखता हूँ। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। पहले तो बच्चे ऐसा सब देख के डर जाते हैं, अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं करना है। इसमें भी इक्वेशन बना दिया मैंने, क्या किया, y इस तरफ रखा, बाकी इधर ले गया। जो इजी पड़े ना ऐसा करो। अगर फॉर एग्जांपल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले, यहाँ पे जैसे 2y होता तो फिर 2 इसके अपॉन में डिवाइड में ले जाना पड़ता और कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता, पर करना तो यही मेथड से। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं वैल्यू सोच लेता हूँ, वही 0, 1, 2 एंड 3। अब जैसे मैंने उसमें रखा था कि भाई x इक्वल टू 0 में रखूंगा, तो ये पाई इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो y मुझे क्या मिलेगा 9। ओके, फिर अगर x इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ, तो x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो 9 माइनस पाई बचा। यहाँ पे आपको पाई की कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 22/7 या 3.14, 9 माइनस पाई ही आपका सॉल्यूशन में लिख देना है, तो आपका काम खत्म। बस अब इसमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अब आप फटाफट सोच रहे 9 माइनस 2 पाई एंड 9 माइनस 3 पाई, हो गया ना इजी। तो फिर ऐसे सम देख के डरना नहीं है, हमेशा से एक रूल याद रखना। एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन ने बोला है कि जितना सम दिखेगा हार्ड उतना होगा वो इजी। नाम तो पता ही होगा आपको उनका। चलो नेक्स्ट, आपको मैंने एक इक्वेशन दिया है, वो उधर कोने में पड़ा है, ये था। अब उसका आपको इनमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। x माइनस वाई 2y इक्वल टू 4 जो है, ये है आपका इक्वेशन। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस लिखे हुए ऐसे पॉइंट्स, ठीक है। तो इनमें से किसका, ये किसका सॉल्यूशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एक वैल्यू आपको पुट करते जाएंगे, सिंपल। जैसे फर्स्ट वाली है 0,2, थर्ड चैप्टर पढ़े हुए, आपको पता है कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे, अभी ये राइट हैंड साइड वाला नहीं रखेंगे, हम इसका ही सिर्फ यूज करेंगे। तो यहाँ पे बन क्या रहा है -4, और हमें क्या चाहिए 4, तो ये सॉल्यूशन उसका नहीं हो सकता। 4 है तो 4 ही आंसर आना चाहिए। ओके, सेकेंड ट्राई करते हैं हम, 2,0। तो 2,0 जो है उसमें x की जगह पे हम 2 रखेंगे, y की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा 2। तो हमें तो चाहिए 4, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला पिक करते हैं 4,0, तो x की जगह पे अब आएगा 4 माइनस y की जगह पे 0, तो यहाँ पे अब मिल गया 4, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब ये एमसीक्यू होता तो खत्म हो जाता, पर ये एमसीक्यू नहीं, सम है तो शायद दूसरा भी उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इसीलिए हम आगे और 4 और 5 को भी कंटिन्यू करेंगे, चेक करेंगे कि वो भी सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो 4 नंबर का जो है हमारा वो दिया है √2, 4√2, तो x की जगह पे √2 और y की जगह पे 4√2, तो ये √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 माइनस 8√2 जो कि -7√2। ये तो कोसों दूर है 4 से, ये तो होगा नहीं। 1,1, तो 1 माइनस 2,1, 1 माइनस 2 मतलब के -1, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, सिर्फ थर्ड वाला हमारा सॉल्यूशन था। पर अगर सम में हो तो एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो तो यहाँ पे एक ही था कोइंसिडेंटली। तो ऐसा मत सोच लेना एक आ जाए तो छोड़ देना, वो इस तरह के सम में एक से ज्यादा भी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू होगा तो एक ही होगा। लास्ट वाला सम आपके लिए गिफ्ट में ये है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन ये है, x की वैल्यू दे दी है मैंने, y की वैल्यू दे दी है, आपको करना क्या है, 1 सेकंड का काम है। x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है, फिर आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर दे देना है फटाक। समझ में आ गया?
इतनी जल्दी आपका आ जाएगा आंसर। अब ये सारा कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिएगा और पार्ट 2 का वेट करिएगा। ओके, बाय बाय।